यह कहानी है पाप का भार और प्रेम की शुद्धता, जहाँ प्रेम ने धर्म से भी बड़ा उत्तर दे दिया। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो मिलने के लिए नहीं बल्कि किसी और को बचाने के लिए जन्म लेते हैं। यह कहानी है उस प्रेम की जिसने स्वयं को दोषी ठहराकर भी ईश्वर को स्वस्थ देखा। वृंदावन की उस रात चांद पूरा था, पर उसकी उजास में भी एक अनकहा भय घुला हुआ था। यमुना के तट पर बहती शीतल हवा आज बांसुरी की मधुर तान नहीं बल्कि किसी अनजानी चिंता की सरसराहट लेकर बह रही थी। वृक्षों की पत्तियां भी जैसे सहमी हुई थीं और कदम्ब के फूलों की सुगंध में भी आज उल्लास नहीं बल्कि एक गहरी उदासी थी। कारण स्पष्ट था, आज नटखट कहना हंस नहीं रहे थे। जिनकी एक मुस्कान से पूरा वृंदावन जी उठता था, जिनकी बांसुरी की एक तान पर गोपियों का मन नाच उठता था, वही कृष्ण आज अपने कच्छ में मौन पड़े थे। तेज ज्वर से तपते हुए नंद बाबा कच्छ के बाहर बैठे थे। उनके मुख पर वह असहायता थी जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यशोदा मैया भीतर थीं, बार बार कृष्ण के माथे पर हाथ फेरती, जैसे मानो अपनी ममता से ही ज्वर को हराना चाहती हूँ। उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे, पर ओंठों पर अब भी वही लोरी थरथरा रही थी जो उन्होंने बालक कान्हा को सुलाने के लिए न जाने कितनी बार गाई थी। द्वार पर गोपियाँ खड़ी थीं, कोई मौन, कोई प्रार्थना में लीन, कोई अपने आंचल से आंसू पोंछती हुई। आज वृंदावन में कोई रास नहीं था, कोई हंसी नहीं थी, केवल चिंता थी, केवल प्रतीक्षा थी। वैद्य बुलाए गए, एक नहीं कई। किसी ने जड़ी बूटियाँ बदली, किसी ने लेप लगाए, किसी ने मंत्र पढ़े, यज्ञ हुए, हवन की धूप उठी, शंखनाद हुआ, पर कृष्ण का ज्वर वैसा ही बना रहा। समय बीतता गया और भय गहराता गया। अंततः एक वृद्ध वैद्य, जिनकी आंखों में ज्ञान के साथ साथ भय भी था, आगे बढ़े। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह रोग शरीर का नहीं, यह कोई साधारण व्याधि नहीं, यह ईश्वर का कष्ट है। और जब ईश्वर स्वयं कष्ट में हो तो उपचार भी साधारण नहीं होता। सभा में सन्नाटा छा गया। वैद्य ने कांपते स्वर में आगे कहा, यदि किसी ऐसे प्रेमी के चरणामृत से कृष्ण को स्नान कराया जाए जो उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक चाहता हो, तो वे स्वस्थ हो सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने क्षण भर रुककर सबकी ओर देखा और फिर जोड़ा, पर ऐसा करने वाला अपने सारे पुण्य खो देगा, समाज उसे पापी मानेगा, धर्म उससे मुंह मोड़ लेगा और मोक्ष का द्वार उसके लिए सदा के लिए बंद हो जाएगा। यह सुनते ही जैसे किसी ने पूरे वृंदावन की सांस रोक दी हो। हर कोई कृष्ण से प्रेम करता था। नंद बाबा, यशोदा, गोपियाँ, ग्वाले, पूरा वृंदावन। पर अपने पुण्य, अपने धर्म और अपने स्वर्ग से भी सबकी आंखों में प्रेम था, पर साथ ही भय भी। कोई आगे नहीं बढ़ा। उस मौन में केवल दीपक की लौ कांप रही थी और हृदयों की धड़कनें गूंज रही थीं। उसी मौन में एक हृदय था जो निर्णय कर चुका था, वह थी राधा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस कृष्ण के कच्छ की ओर देखा। वही कृष्ण जिन्होंने कभी उनसे कहा था, प्रेम कभी अधिकार नहीं मांगता, प्रेम बस समर्पण चाहता है। राधा की आंखों में आंसू नहीं थे, वहाँ केवल गहन शांति और दृढ़ निश्चय था। रात और गहरी हो गई। वृंदावन सो गया, पर राधा नहीं सोई। वह यमुना के तट पर बैठी, चांद का प्रतिबिंब जल में कांप रहा था, जैसे स्वयं यमुना भी किसी प्रश्न से जूझ रही हो। राधा अपने मन से प्रश्न करती रही, यदि प्रेम का अर्थ ही किसी और को बचाना है, तो फिर पाप और पुण्य का भय क्यों? यदि मेरा पतन किसी के जीवन का कारण बन सकता है, तो क्या वह पतन नहीं बल्कि सर्वोच्च त्याग होगा? यदि कृष्ण के बिना यह संसार शून्य है, तो मेरे स्वर्ग का क्या मूल्य? यमुना की लहरों में जैसे उत्तर गूंज उठा, सच्चा प्रेम वही है जो किसी फल की इच्छा ना करे, जो ना स्वर्ग मांगे, ना मोक्ष, न यश, न मान, जो बस यह चाहे कि जिसे वह प्रेम करता है वह जीवित रहे, मुस्कुराता रहे और सदा खुश रहे। अगली सुबह जब सूर्य निकला तो उसकी किरणों में एक अलग सी गंभीरता थी। राधा वैद्य के सामने खड़ी थी। उनका स्वर शांत था, पर उसमें अडिगता थी,
उन्होंने कहा, मेरा चरणामृत से कृष्ण को स्नान कराइए। सभा हिल गई। किसी ने कहा, तुम जानती हो इसका परिणाम? किसी ने रोका, राधे यह मत करो। किसी ने समझाया, तुम्हारे बिना वृंदावन अधूरा हो जाएगा। पर राधा की आंखों में कोई द्वंद्व नहीं था। उन्होंने कहा, यदि मेरे पाप से कृष्ण स्वस्थ हो सकते हैं तो यह पाप मुझे स्वीकार है। यदि मेरा अंधकार उनके जीवन का प्रकाश बन सकता है तो मैं उस अंधकार को हंसकर अपनाऊंगी। कच्छ में पूर्ण शांति छा गई। यमुना का जल लाया गया। राधा ने अपने चरण उसमें रखे। जल जैसे कांप उठा, मानो उसे ज्ञात हो कि वह किसी साधारण स्पर्श का साक्षी नहीं बन रहा। जब वह जल कृष्ण के माथे से लगा तो समय जैसे थम गया। कच्छ में एक दिव्य शांति फैल गई। कृष्ण की सांसें सामान्य हुई, ज्वर उतर गया और धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। पहला शब्द जो उनके होठों से निकला, राधे। पर उसी क्षण उनके नेत्रों में वेदना थी। उन्होंने सब समझ लिया। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुमने यह क्यों किया? क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम क्या खो दोगी? राधा ने सिर झुका लिया और मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने केवल तुम्हें बचाया है। जो कुछ मेरा था वह तो पहले से ही तुम्हारा था। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, जहाँ प्रेम में स्वयं का हिसाब ना हो वहाँ पाप नहीं होता। जहाँ त्याग स्वार्थ से मुक्त हो वहाँ धर्म स्वयं नतमस्तक हो जाता है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने राधा की ओर देखा और कहा, राधे, तुमने आज मुझे नहीं बल्कि पूरे संसार को यह सिखाया कि प्रेम धर्म से बड़ा होता है, त्याग पूजा से ऊंचा होता है और जो प्रेम स्वयं को अर्पित कर दे वह कभी पापी नहीं हो सकता। उस दिन वृंदावन ने जाना कि राधा का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं बल्कि वह शक्ति है जो स्वयं ईश्वर को भी जीवन दे सकती है। उस दिन से जब भी कृष्ण का नाम लिया जाता है राधा स्वतः उसमें जुड़ जाती है, क्योंकि जहाँ प्रेम पूर्ण होता है वहाँ नाम भी अलग नहीं रह सकते। यह कहानी इसलिए नहीं कि कृष्ण बीमार पड़े थे, बल्कि इसलिए है कि संसार समझ सके कि सच्चा प्रेम क्या होता है। एक प्रेम जो स्वर्ग नहीं मांगता, मोक्ष नहीं चाहता, बस सामने वाले की सांसें चलती रहें, यही उसकी सबसे बड़ी पूजा, यही उसका सबसे बड़ा धर्म होता है। वृंदावन में भूमि बनी जहाँ प्रेम ने अपने सारे बंधन तोड़ दिए, जहाँ राधा का समर्पण, गोपियों की भक्ति और कृष्ण की लीला ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर मंदिरों में नहीं बल्कि त्याग, प्रेम और समर्पण में वास करते हैं। इस कहानी से संसार यही सीखता है कि सच्चा प्रेम किसी स्थान, किसी नियम या किसी फल का मोहताज नहीं होता। बस वह यह चाहता है कि सामने वाला सुरक्षित रहे, जीवित रहे, मुस्कुराता रहे और सदा खुश रहे। जब प्रेम इतना पूर्ण हो जाए तो गोकुल और वृंदावन जैसे नाम भी गौड़ हो जाते हैं, क्योंकि तब हर हृदय स्वयं वृंदावन बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।